एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओम शांति। और मैं मधुबन पहुंच चुकी हूँ। और ये है मधुबन की सुबह। आज मधुबन की सुबह मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने अब मैं चाय के लिए जाऊँगी, चाय पीने के लिए, बनाने के लिए। और मैं सुबह उठ गई। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। देखो ये पहाड़ की चोटी है, नीचे से दिखाऊंगी। एक पहाड़ उधर चमक रहा है और देखो उधर ये पहाड़ बादल है पहाड़ के अंदर। ये बैक साइड का है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे जाके पूरा पेड़। कितने प्यारे सुबह मधुबन, सब कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम आज क्लास के लिए जाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं चाय बना रही थी, चाय उबल गई है क्योंकि अपने हाथ की चाय पीने का मजा अलग है। और ये बाहर का किचन से व्यू है, कितना सुंदर प्लांट्स हैं, फूल है। और ये मेरा आज का लुक है। मैंने वाइट सूट पहना हुआ है, ऑल वाइट पूरा। और फिर उसके बाद हम बाबा के रूम में गए। बाबा के रूम में सफाई चल रही थी। क्लास से पहले हम वहाँ पहुँचे। चलते चलते खड़े हो जाते फिर हैं, हमने उषा दीदी की मुरली हार्ट क्लास फेल हो की। जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं, बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, हम नए घर में जाएंगे। पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हैं विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है, सबको तोड़ माम एकम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो, इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जागती है। हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए। पैसा हमेशा कहते हैं बहुत ज्यादा आ जाए अधिक तो उल्टा कार्य कराता है। तो काम विकार भी कितना तेज है। काम बिगड़ रह नहीं सकते हैं। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया। एकदम मुरली क्लास करके सभी लोग बाहर वापस आ रहे थे सब। और बादल, पूरी चारों तरफ बादल ही बादल था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, इसलिए सब जल्दी फटाफट जा रहे थे। मुरली क्लास के बाद हम भी चले। और देखो हम ई रिक्शा में बैठ कर चले और फिर हम ये वेदर का नज़ारा लेते हुए, कितना सुंदर आसमान। यहाँ हवाएं बहुत प्यारी चल रही है। माउंट आबू में हवा का अलग ही नज़ारा है। और ये बाबा के रूम के सामने से होते हुए हम डाइनिंग हॉल में, हम छोटे डाइनिंग हॉल में जा रहे थे। और ये था ब्रेकफास्ट, जिसमें जावे थे, आलू टमाटर की सब्जी थी और ये था। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी राखी की शॉपिंग की, क्योंकि राखी आने वाली है तो राखी के डिज़ाइंस कैसे कैसे हैं वो देख रहे थे। इनका नंबर और प्राइस दोनों लिखा था। जिसे भी लेना है वो बाहर से ले सकता है। तो प्राइस और डिज़ाइन दोनों ही लिखे, नंबर लिखे हुए हैं। जो बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ थी। मुझे भी इसमें से कुछ राखियाँ पसंद आई, जो कि मैं अभी परचेज मतलब लूँगी। अभी सिर्फ देखने के लिए ही गए थे, क्योंकि कहीं दूसरा डिज़ाइन बाहर मार्केट जाने लगे तो वहाँ कोई दूसरा डिज़ाइन मिल जाए
इसलिए। और देखो कितना प्यारा मौसम है, बादल और पहाड़ एक साथ मिक्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखो ये पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद हम आनंद सरोवर को, और देखो ये पहाड़ी का माउंट आबू का कितना प्यारा व्यू है, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ग्रीन ग्रीन, और मतलब नेचर कितना प्यारा नेचर लग रहा है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा है, ग्रीन पहाड़, बादल, ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर। और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है राजस्थान में, आप आओ और हवा बहुत ज़्यादा प्यारी है। और देखो मेरे बाल में ये ई रिक्शा भी थोड़े प्यार धीरे से चल रही है, और देखो हवा इतनी है कि बाल उड़े जा रहे हैं। और देखो ये कितना प्यारा व्यू है, बस ऐसा मन करता है यहीं रहो, ये देखते रहो, हवा नेचर सब एक साथ, इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा। देखो ये छोटी सी ट्रेन बनाई हुई है, ये प्लांट्स रखे हुए हैं, इतना प्यारा बहुत। और उसके बाद हम फिर मेडिटेशन हॉल में पहुंचे और हमने मेडिटेशन किया, जो कि बहुत प्यारा मेडिटेशन था। मेडिटेशन आपकी सोल को एक पीस मिलता है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। मेडिटेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसलिए मेडिटेशन हर एक को ज़रूर करना चाहिए। और स्पेशली मैं तो यहाँ माउंट आबू आई इसी सेशन के लिए हूँ कि यहाँ मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करेंगे, अपनी इनर सोल को एक पीसफुल इन्वायरमेंट देंगे। उसके बाद कुछ कल्चर्स एक्टिविटीज़ हुई, यहाँ पे सब क्लैपिंग के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे थे, जो बहुत ही हेल्दी थी, और इससे हम कोई बॉडी पे प्रेशर भी नहीं पड़ रहा था, इंजॉयमेंट के साथ एक्सरसाइज थी। और फिर हमने लंच किया, और लंच में देखो ये सब लंच दीदियाँ सब लंच कर रही हैं, और लंच में था येलो राइस थे, वाइट राइस थी, आइसक्रीम थी, आलू की सब्जी थी, छोले थे, मट्ठा थे, परवल की सब्जी थी, ऑलमोस्ट पूरी मील थी। उसके बाद फिर हम निकले वापस अपने रूम पे आने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और देखो ये वेस्ट चीज़ों से बनाया हुआ है, जो हम जो पाइप्स होते हैं ना घरों में लगते हैं, तो उस चीज़ से बनाया हुआ है। फिर हम वापस चल दिए, और देखो ये नज़ारा कितना प्यारा है। यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं थी, ये डायमंड हॉल, और यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जैसे राजस्थान बोलते हैं इतनी गर्मी है इतनी गर्मी, पर यहाँ बिल्कुल भी आपको फील ही नहीं होगा यहाँ दिल्ली वाली गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल इतना पीसफुल माहौल था, इतना प्यारा था, बहुत ज़्यादा। देखो कितना सुंदर व्यू है, रास्ता पहाड़ी के ऊपर बादल दिख रहे हैं, जो कि बहुत आपके माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, और हवा इतनी प्यारी प्यारी चल रही है। बस मैं यही रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि इतना प्यारा था, मेरा मन था जैसे मैं इतना सुंदर देख रही हूँ, आप लोग भी इतना सुंदर देखो कि नेचर कितना प्यारा होता है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना प्यारा था, बहुत ज़्यादा। और देखो ये आम है, और ये पक रहे हैं पेड़ पे, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि पेड़ पे आम पके हुए कैसे लगते हैं, कुछ कच्चे थे कुछ पके थे। और ये बादल, उसके बाद फिर हम शाम को फिर मेडिटेशन के लिए गए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैंने जैसे आपको बताया, हेल्थ के लिए, सोल के लिए। तो यहाँ मेडिटेशन चल रहा है, और उसके बाद फिर कोई एक भी उषा दीदी प्रकार की की क्लास हुई। नकारात्मकता नहीं रहती है, इतनी पावर होती है, और इसीलिए वो सिद्धि दिलाती है कि उसके बाद जो संकल्प करो वो सिद्ध हो जाता है। कई लोग जैसे अगर बारिश नहीं आती है तो यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ करने के बाद अपने आप बारिश आना शुरू हो जाती है, सिद्धि हो गई, सिद्ध हो गए। तो ठीक इसी तरह ये ब्राह्मण जीवन में भी जैसे सिद्ध हो जाता है। हो सकता है कि संकल्प सिद्ध होने में समय लगे, एक हफ्ते के बाद सिद्ध हो या एक महीने के बाद सिद्ध हो। फिर आता है ये तो मधुबन में हमने संकल्प किया था बाबा के सामने, और देखो कैसे सिद्ध हो गया। जितनी पावर होती है उस पवित्रता में, उतनी पावर से वो सिद्ध होना ही है। तो इसीलिए जितनी पवित्रता की पावर ज्यादा है, उतना जल्दी सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो सोचोगे वो हो जाएगा,
ये हो नहीं सकता है कि ब्राह्मणों के संकल्प सिद्ध न हो, क्योंकि उसके जीवन में निरंतर पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित है। ये कैसी तपस्या है हमारी, और इस तपस्या में जो हम बाबा के सामने संकल्प रखे सिद्ध हो गया। दुनिया भी उस बात को अनुभव करती है और समझते हैं कि ये पवित्रता की पावर ही काम कर रही है। एक बार तो उस जैन मुनि जी से कहा कि भाई जैन धर्म में लोग चलते रहते हैं, एनर्जी को ऐसे ही खत्म कर देते, उसके बदले तो कईयों का जीवन बनाए, ज्ञान सुनाए, आपके शास्त्रों की ही बातें सुनाए, कुछ सेवा करें तो अच्छा रहेगा। तो उस जैन मुनि ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो उसका जो तेज है वो तेज बहुत जबरदस्त होता है, और वो तेज अगर उसको यूज न करो तो दिमाग पर चढ़ करके इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है, व्यक्ति को पागल कर देता है। इसलिए जैन धर्म में ये कहा गया कि उस तेज को यूज करना चाहिए, तो पैदल करके कम से कम जहां से वो पैदल करते हैं वहां वो प्रकंपन फैला रहे हैं। ये भी एक प्रकार की सेवा ही है जो वातावरण की शुद्धि बनाकर रखते हैं। क्लास के बाद फिर मैंने थोड़ी वॉक की हरी घास पर, क्योंकि नेचर के साथ हरी हरी घास पे वॉक करना से आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और देखो कितना सुंदर व्यू था, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा। और ये बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी थी, मतलब इसके अंदर पैर जा रहे थे, बहुत अच्छा लगता। और उसके बाद फिर से मेडिटेशन किया, और फिर उसके बाद हम डिनर के लिए गए, और डिनर में थी कढ़ी थी, पनीर थी, राइस था, रोटी थी। और फिर उसके बाद हम वॉक करते हुए अपने रूम पे जा रहे थे। और ये आनंद सरोवर का रात का व्यू है, जो कि कितना प्यारा, इतनी प्यारी हवा, इस हवा से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब इतना प्यारा व्यू और इतनी प्यारी हवा, ऐसा लग रहा था पूरी रात इधर ही बिता दो। हमने 1-2 घंटा हम फिर यहाँ बाहर ही रहे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम थोड़ा इस व्यू का आनंद लेते हैं, और आप भी देखिए। अगर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो कितना प्यारा व्यू है, देखो हम ये ऊंचे पहाड़ी पर जा रहे हैं। अभी रात को आपको यहाँ पहाड़ी दिख नहीं रही होगी, जो दिन में दिख रही थी। ये वही पहाड़ी के नीचे एक पार्क बना हुआ है, जो कि बहुत प्यारा है। यहाँ भी सब बैठे हुए थे और मतलब नेचर का आनंद ले रहे थे, है ना। नेचर के साथ टाइम बिताना अपना एक अलग ही मजा आता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।